पैबंद काम में आते हैं। अनिल भैया के लिए कह रहा हूं, जीवन की फटी चदरिया पर पैबंद काम में आते हैं, संबंधी काम नहीं आते, संबंध काम में आते। तो इसकी एक अनूठी मिसाल, वो जहां जाते हैं वो सबको अपना बना लेते हैं। मैं भी उन अपनों में शामिल हो गया हूं, ऐसा मुझे लगता है। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। मैंने सुनाना शुरू किया तो वो और नजदीक आ गए और पास से सुना। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, पंक्ति अच्छी लगे तो थोड़ा सी मोहब्बत मुझ तक पहुंचाइएगा। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। अनु भार्गव जी मेरे बहुत आत्मीय भाई, जिनके सानिध्य का, परिवार में रहने का सुख मिला है मुझे न्यू जर्सी में। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। और सुंदर तो तालियां बजा दीजिएगा, इसका थोड़ा अभ्यास करिए। और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाचकर दिखाओ, विशेष विशेषता जो है एक के पास। तितिक्षा जी आ जाइए, मेरी तो नजरें ढूंढ रही थी तितिक्षा कहाँ गायब हो गई। मैं जब इंग्लैंड गया था, मैं, कुंवर बेचैन जी और विज्ञान विरज, तो सबसे पहले स्वागत करने वाले जो 3 लोग आए थे, तितिक्षा जी उनमें शामिल थे। तो पहली कॉफी उन्होंने पिलवाई थी हम तीनों लोगों को। तो मैंने सोचा था आज मैं बदलाव उतारने की कोशिश करूं। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वो ही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। एक गजल के 4-5 शेर सुना देता हूं, क्योंकि राही जी उपस्थित हैं। मेरी 27 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं, और एक पुस्तक की भूमिका राही जी ने लिखी है। मुक्तक सम्राट राही जी हैं। तो मैं उनसे पूछ रहा था तो कह रहे थे आज गजल जरूर सुनाना। गजल के कुछ 4-5 शेर सुन लीजिए। दौरे हाजिर में जो इंसान बेहया हो जाएगा। दौरे हाजिर तो समय चल रहा है, वर्तमान समय। दिव्या जी, दौरे हाजिर में जो इंसान बेहया हो जाएगा। दौरे हाजिर में जो इंसान बेहया हो जाएगा, इस जमाने की नजर में वो खुदा हो जाएगा। इस जमाने की नजर में वो खुदा। राजनीति में भी ऐसे बहुत सारे लोग हमें दिखते हैं, और अब साहित्य में भी दिखने लगे। तथाकथित खुदा मसीहा बने घूमते। दौरे हाजिर में जो इंसान बेहया हो जाएगा, ऋषि बाबू, इस जमाने की नजर में वो खुदा हो जाएगा। दौर ऐसा है कि सबसे दूरियां रखकर चलो, बढ़ गई नजदीकियां तो हादसा हो जाएगा।
बढ़ गई नजदीकियां तो हादसा हो जाएगा। और एक शेर निवेदित करता हूं। एक सज्जन बोले, काम तो बहुत करता हूं पर लोग साथ नहीं देते। तो पद्मेश बाबू, मैंने कहा कि साथ भी देंगे। एक शेर सुन लीजिए। बढ़ गई नजदीकियां तो हादसा हो जाएगा। गांधी, नानक, बुद्ध के कदमों पे चलकर देखना, साथ में एक दिन तुम्हारे काफिला हो जाएगा। साथ में एक दिन तुम्हारे काफिला हो जाएगा। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा सकता है वो, देख लेना वो किसी दिन रहनुमा हो जाएगा। रहनुमा मतलब लीडर से आशय है। देख लेना वो किसी दिन रहनुमा हो जाएगा। और वो कि जिस पर हो गई उसके बुजुर्गों की दुआ, फर्ज उसकी जीस्त का हर एक अदा हो जाए। और अगला शेर सुनिएगा, इस पर दाद भी चाहूंगा, मोहब्बत भी, तालियां भी। मैं ये राही जी को भेंट कर रहा हूं, अध्यक्ष जी को। इस शेर की वजह से गजल सुनाई। फर्ज उसकी जीस्त का हर एक अदा हो जाएगा। गर अदब की महफिलों में आओगे सुनने गजल। गर अदब की महफिलों में, दौरे हाजिर के सबसे बड़े गजलकार बैठे हैं, मुझे असंख्य कविताएं उनकी याद हैं, इसलिए कहता हूं गर अदब की महफिलों में आओगे सुनने गजल, जिंदगी से और ज्यादा राबता हो जाएगा। जिंदगी से और ज्यादा राबता हो जाएगा। और अंतिम शेर आपसे इजाजत चाहूंगा। जिंदगी से और ज्यादा राबता हो जाएगा। एक दिन जाना पड़ेगा छोड़कर सब कुछ यहीं। बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, उनका नाम लेने का मन बार बार कर रहा है, समय की सीमा है। नरेश जी, हमारे अतुल जी, धनंजय जी, क्या बढ़िया सुनाया आप सब। अंतिम शेर सुन लीजिए कि दौरे हाजिर में जो इंसान बेहया हो जाएगा, इस जमाने की नजर में वो खुदा हो जाएगा। एक दिन जाना पड़ेगा छोड़कर सब कुछ यहीं, छोड़कर सब कुछ यहीं, धीरे धीरे तुमको भी ये तजुर्बा हो जाएगा।